अरे ये क्या आदमी है केजरीवाल। बिजली हाफ, पानी माफ। दिल्ली में शराब आपने इतनी बांट दिया, वो खजाना होगा आपके पास? दिल्ली के लोग शर्मसार है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। इसको कोई काम धंधा है कि नहीं है? आप जो कह रहे हैं दिल्ली में नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। केजरीवाल साहब को मिलना चाहिए क्योंकि हर बच्चे तक दारू पहुंचाने का काम किया है। हर घर में जो दिल्ली की लूट थी, हर घर से दिल्ली को लूटा गया, शराबी बनाया गया। जो पहले नहीं था भ्रष्टाचार, केवल आरोप लगते थे, इस बार वो भ्रष्टाचार किया गया, दिल्ली को लूटा गया। और ईमानदार शब्द को, एक जो ईमानदारी शब्द होता था, आंदोलन जो शब्द होता था, आज लोग दिल्ली के लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। दिल्ली के लोग शर्मसार है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। 67 सीट लाने वाला, विधानसभा में ऐसी सरकार बनाने वाला जिसने 67 सीट लाया हो, आज उसको गठबंधन करना पड़ रहा है कांग्रेस से। इससे बड़ी नीचता क्या होगी? और गठबंधन भी उससे जिसको केवल कस के गालियां दी, कस के उसको चोर बोला, कितने सारे कागज दिखाने के काम किए, वो कागज भी खो गए और आज ये उनकी गोद में जाके लोलुपता से बैठ गए। दिल्ली की जनता आज पूछ रही है कि भैया काहे ऐसा किया? क्या कहना चाहिए केजरीवाल जी के जो बोला कि नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए? अरे ये क्या आदमी है केजरीवाल। कभी बिजली के खंभे पे चढ़ जाएगा, तार काटूंगा, ठीक है। कभी सड़कों पे घूम रहा है, बिजली का बिल फाड़ूंगा। इसको कोई काम धंधा है कि नहीं है? यार चुने हुए मुख्यमंत्री हो, अपने मुख्यमंत्री की संवैधानिक शपथ लेके बैठे हो, उसकी एक मर्यादा रखो। करने नहीं देते काम, तो करने नहीं देते काम, लेकिन इनके हमने टांगों में रस्सियां बांध कर डाल दी है क्या? काम नहीं करने देते। दिल्ली का खजाना स्वतंत्र रूप से इनको दे रखा हमने, क्या आप इसको इस्तेमाल करो। इसके बाद भी आप मोदी जी को आरोप लगाते हो, ठीक है। दिल्ली में शराब आपने इतनी बांट दिया, वो खजाना होगा आपके पास? खोलिए ना उस खजाने को, कहाँ गया वो? ये चुनावों में लुटा दिया। आपने मोदी जी की बात करी, केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी है मुझ पे प्रेशर बना रहे हैं कि मैं इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दूं। भैया विश्व की धरा पर यही एक ऐसा आदमी है जिसको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इनको ईडी बुलाए तो मोदी से दिक्कत, चुनाव आ जाए तो इसको मोदी से दिक्कत, कुछ भी एन केन प्राक्रेन हो, इसको अगर किसी से दिक्कत है तो मोदी जी से ही दिक्कत है। शर्मसार करने वाला वक्तव्य। आज तक मैं चैलेंज करता हूँ, एक कागज भी इसने दिखाया हो? जितने आरोप लगा लिए, कोई एक कॉल रिकॉर्डिंग भी इसने आपके सामने सुनवाई हो, कुछ भी बताया तो आप मुझे बता दीजिए। इतने सारे आरोप, कुछ नहीं ना। आज दिल्ली की जनता समझ गई है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या नेता है और ये केवल झूठ बोलने का काम करता है। आप इनसे जाकर पूछिए, ये तो चीख कर कहते थे बिजली हाफ, पानी माफ। आप कह रहे जी मोदी जी ने बिल दे दिया, तो दिल्ली में सरकार किसकी है भाई? किसकी सरकार है? दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? उसका अध्यक्ष कौन है? जाके मोदी जी है क्या? तो मोदी जी कैसे काम? मोदी जी आपको शीश महल बनवाने दे देते हैं। मोदी जी आपको तिहाड़ में जो बच्चे का बलात्कारी है उसके आरोपी से आपके मंत्री को मालिश करवाने दे देते हैं। गजब है भैया। मोदी जी आपको अपोलो में भेज देते हैं इलाज करवाने के लिए। वाह रे मोदी जी वाह। ये कहते थे हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, कितने बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूल में? ये कहते थे हम सरकारी अस्पतालों में इलाज, सुन लो भाई, कहते थे सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएंगे। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री कहाँ इलाज कराता है? केजरीवाल साहब कहाँ इलाज करवाते हैं? कौन जाता है सरकारी हॉस्पिटल? कौन जाता है सरकारी स्कूल में? दिल्ली की जनता को देखिए, केजरीवाल साहब ने बहुत पहले कहा था आंदोलन के समय, मैं वहाँ उपस्थित था, उस समय मैं वहाँ उपस्थित था, उन्होंने कहा था इस गद्दी पर जो बैठता है वो वैसा हो जाता है। आज वो भी हो गए। कि दिल्ली को आपने जिस तरह से झुनझुना दिखा के लूटा, और उस झुनझुने को जब हमने तोड़ा दिल्ली वालों ने, तो उसमें क्या निकला? भ्रष्टाचार। किसमें? दिल्ली शराब में, पानी में, बिजली में, सड़कों में, सीवरों में, हर विभाग में इनके भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर। यहाँ तक कि दवाइयों में भी, नकली दवाइयों में तक का इनके आरोप लगे। तो जिस सरकार पे, जिस ईमानदार सरकार पे, जिस कट्टर ईमानदार सरकार पे चिकित्सा में नकली दवाइयाँ सप्लाई करने का आरोप लग जाए, ऐसे मुख्यमंत्री क्या अपने राज्य को स्वस्थ रख सकते हैं? मेरे हिसाब से नहीं रख सकते। अच्छी शिक्षा वही होती है जो जीवन में लोगों के परिवर्तन लेके आए।
लेकिन आप क्या करते हो, दारू के साथ दारू फ्री बांटते हो। तो लोगों को आपने, दिल्ली वालों को धोखा दिया है। कहते थे मैं ईमानदार हूँ, कांग्रेस के साथ मैं गठबंधन करूँगा, न समर्थन दूंगा न समर्थन लूँगा, और आज आप दिल्ली वालों से झूठ बोल के उसी कांग्रेस से गठबंधन करके बैठ गए हो जिसके ऊपर आप आरोप लगाते थे। तो क्यों ना केजरीवाल की राजनीति को दिल्ली से पलायन करा जाए। ये केजरीवाल कोरोना काल में कहता था बिजली के बिल मत देना, सरकार मेरी माफ़ करेगी, पानी के बिल मत देना, मेरी केजरीवाल सरकार माफ़ करेगी पानी के बिल। लेकिन इस नालायक अरविंद केजरीवाल ने, इस नालायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल के भी पानी के बिलों का बिल दिल्ली की जनता से वसूला। बिजली के बिलों का बिल केजरीवाल ने कोरोना काल के दौरान वाला भी पानी दिल्ली वालों से वसूला। तो ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, पहले बिल भेजता है, बाद में बिलों को बोलता है ये तो नकली बिल है, ये तो फर्जी बिल है, इनकी तो रीडिंग गलत है, इन्हें तो फाड़ दो। तेरे बाप का राज है क्या, फाड़ दो। तुम्हारे पिताजी का राज है क्या, फाड़ दो। दिल्ली के राजस्व का घाटा नहीं होगा क्या है? तुम तो बैठ गए हो, हम तो बस चुन के बैठ गए। अरे भाई, दिल्ली के अंदर जो राजस्व आता है कहाँ से आता है? लोग पैसा जमा करते हैं तभी ना आता है। तुम तो कहते हो सब कुछ फ्री है। जब सब कुछ फ्री है तो बिल छपे क्यों, बिल भेजे क्यों?